अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तलिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अजीज़ तलबा तलिबात, जैसे कि हम जानते हैं कि जनवरी के महीने में जाहिरात आने वाली थी, तो उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए हमको जाहिरात देखने को मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल में आज की तारीख में हमें कुछ ज़िला परिषद की जगह हमको प्राथमिक विभाग की देखने को मिल रही है, जहाँ पर यवतमाल और सांगली जैसे ज़िला परिषदों ने अपनी मालूमात को पवित्र पोर्टल पर दर्ज करा दिया है। साथ ही साथ में दूसरी भी ज़िला परिषदों ने अपना काम कर लिया है। लगभग 14 से 15 ज़िला परिषदों के काम हो चुके हैं और बाकी जो ज़िला परिषद है उनका भी बहुत जल्द काम हो जाएगा। तो इस संदर्भ में जो जाहिरात हमको देखने को मिल रही है, तो आइए हम उसको देख लेते हैं कि किस तरीके की जाहिरात हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक जाहिरात है यवतमाल ज़िला परिषद की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सब जाहिरात के यहाँ पर ज़िला परिषद का नाम है और इनकी तारीख यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ये जो जाहिरात है ये 18 दिसंबर को उन्होंने दर्ज करा दी है। अब इसमें जो कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आरक्षण निहाय जो रोस्टर के मुताबिक जो तमाम जगहें हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनुजमाती के लिए 0 है, अनुजाति के लिए 0 है, अनुजमाती के लिए यहाँ पर 10 जगह है, क्योंकि यवतमाल एरिया के अंदर एसटी कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए यहाँ पर कुल मिलाकर 10 जगह है। अब अगर मुस्लिम कैंडिडेट अगर इनमें मिलते हैं एसटी कैटेगरी के, तो ये 10 जगह फिलअप होंगी, और अगर 10 जगह वहाँ पर नहीं मिलते हैं वो कैंडिडेट, तो फिर ये बाद में ये जगह ओपन के लिए कन्वर्ट हो सकती है। साथ ही साथ वीजे ए के अंदर एक जगह है, वीजे एनटी बी के अंदर एक है, एंटी सी के अंदर एक है और एंटी डी के अंदर एक है। तो एंटी सी और एंटी डी के अंदर जो समांतर के लिए एक एक जगह है और एक महिला के लिए है एंटी सी के अंदर, मतलब कुल मिलाकर ऐसी 2 जगह है, और एंटी डी के लिए 1 जगह है। तो मोस्ट चांसेस है कि एंटी सी और एंटी डी के कैंडिडेट नहीं होते हैं, तो ये जगह भी ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ इतर मागास वर्ग यानी ओबीसी के जो कैंडिडेट है, तो ओबीसी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 11 जगह है। अब यहाँ पर जो समांतर आरक्षण है यानी अंशकालीन, प्रकल्पग्रस्त, खेड़ाड़ू, ये कैंडिडेट भी अगर नहीं मिलते हैं तो वो भी जगह फिर यहाँ पर ओबीसी में जा सकती है, फिर या फिर सेकंड राउंड में जनरल में कन्वर्ट हो सकती है अगर ये कैंडिडेट को नहीं मिलते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 जगहें हैं। तो ये जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में जिन्होंने भरा है, तो ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर फायदा है। ओपन कैटेगरी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है। मोस्टली बहुत सारे लोगों ने तो ईडब्ल्यूएस से भरा है। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो 32 जगहें हैं। अब इन 32 जगहों में से 10 जगह लेडीज के लिए है और 13 जगह है टोटल मिलाकर जनरल लोगों के लिए है अपनी अपनी कैटेगरी की। और अब यहाँ पर देखा जाए तो भाई ये जगह कौन से क्लास के लिए है, तो ये पूरी की पूरी जगहें जो है वो पहली से लेके 5वीं क्लास के लिए है। यानी यहाँ पर टीईटी या सीटेट पेपर 1 और 12वीं डीएड कैंडिडेट जो रहेंगे वो यहाँ पर लग सकते हैं 32 कैंडिडेट। अब मोस्ट चांसेस है कि 32 में से पहले राउंड के अंदर जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, अब एसबीसी की भी यहाँ पर जगह है 2। तो अगर कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है तो ये तमाम जो जगह ऐसी है जहां पर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो वो नेक्स्ट राउंड में ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर हम मोटा मोटा अगर 6, 7, 8 भी जगह पकड़े हैं कि जो नहीं मिलेंगे पहले राउंड में, तो वो ओपन के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओपन वाले इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहली राउंड में या फिर दूसरे राउंड में तो वो 100% लगने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे पास में नेक्स्ट जो जाहिरात मिली है वो है सांगली की। अब यहाँ पर सांगली ने प्राथमिक विभाग ने 5 जनवरी को जाहिरात अपलोड की है। अब इसमें हम देखें तो कास्ट वाइज की जो डिटेल है या फिर ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप वहां से भी डाउनलोड करके डिटेल में इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एससी की एक जगह है, अब एससी तो इसके अंदर नहीं रहता है अपने, तो इसके मतलब ये भी जगह ओपन में कन्वर्ट होने वाली है। अब सांगली में अगर एसटी कैंडिडेट के लोग होंगे तो वहां पर कुल मिलाकर 6 जगहें हैं। तो ये 6 जगह में से कैंडिडेट अगर मिलते हैं तो मिलेंगे। मुझे माजी सैनिक तो जाहिर सी बात है नहीं मिलने वाला है शायद, और अंशकालीन में नहीं मिलने वाला है, तो ये दोनों भी जगह फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। महिला तो मिलेंगी और 2 जनरल में। तो अगर ये 4 कैंडिडेट अगर मिलती है, 2 तो होने ही वाली है। अब ये 4 जो जगह है यानी ये वाली जगह और ये 2 महिला, तो ये महिला अगर मिल जाते हैं तो फिर वो फिर फिल हो जाएंगी, वरना फिर वो कन्वर्ट होंगी। फिर उसके बाद में बीजे की 2 जगह है, एंटी बी के लिए कोई जगह नहीं है, एंटी सी और एंटी डी के लिए 5 जगह है, जो कि ये भी कन्वर्ट होने के चांसेस है। तो ये जो 5 जगह है ये कन्वर्ट हो सकती है। साथ साथ ओबीसी के लिए यहाँ पर 8 जगह है, जिसके अंदर 4 जनरल कैटेगरी है ओबीसी में, 2 महिला है, और ये जो 2 जगह है माजी सैनिक और अंशकालिक,
ये भी इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 3 जगह है, जिसमें से एक लेडीज है और 2 जनरल कैटेगरी के। तो ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 28 जगह है, 28 जगह है, जिसमें से 9 जगह महिलाओं के लिए है और बाकी 15 जगह जनरल कैटेगरी, यानी हर एक कैटेगरी के अंदर में। अब कौन से सब्जेक्ट की कितनी है, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। यवतमाल जिले में सिर्फ 1 से लेकर 5 तक की जगह आई थी, मगर यहाँ पर 1 से लेकर 5 के अंदर 4 जगह है, और 6 से 8 के लिए इंग्लिश टीचर जो है, इंग्लिश टीचर, लैंग्वेज टीचर के लिए ऊपर में 3 जगह है। अब देखना यह होगा, पिछले टाइम पे ऐसी जगहों के ऊपर मराठी के कैंडिडेट भी लग गए थे, यानी ये जो जगह की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर मराठी कैंडिडेट भी लग गए थे। तो इस बार 10वीं का मीडियम अगर कंसीडर कर रहे हैं वो, जो कि बिल्कुल कर रहे हैं, तो वो वहां पर देखने को मिलेगा कि वो वहां पर उर्दू का कैंडिडेट ही लगने होना, अगर मराठी का कैंडिडेट वहां पर ना लगे। साथ ही साथ हिंदी, अब यहाँ पर ये हिंदी का वैसे ही मसला है लैंग्वेज टीचर बोल के, तो यहाँ पर भी आपने अगर किसी ने बीए हिंदी वगैरह से किया है तो वो इसके लिए पात्र हो सकता है। साथ ही यहाँ पर मैथ साइंस की जो जगह है वो मोस्टली ज़्यादा देखने को मिल रही है, 16 जगहें यहाँ पर मैथ साइंस के हैं। तो जो ओबीसी के कैंडिडेट है और मैथ साइंस से है वो पेपर 2 पास है, तो उनके बहुत चांसेस हैं यहाँ पर लगने के। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर 28 जगहों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जहाँ पर 4 जगह 1 से 5 के लिए है, और बाकी की जो जगह है यानी 24 जगह जो है वो 6 से 8 के लिए है। 2 लैंग्वेज टीचर बोल के है, इंग्लिश और हिंदी, और 1 मैथ साइंस के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जिला परिषद की जाहिरात हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर उसके कुछ कंडीशन वगैरह भी दिए गए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे को 2 जिले की जाहिरात हासिल हुई है, जैसे जैसे और जाहिरात आती जाएंगी हम आपसे वो ज़रूर शेयर करते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आज की जानकारी थी, शॉर्ट जानकारी थी, शॉर्ट वीडियो था। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। आगे भी कुछ अपडेट मिलती है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।